अस्सलाम वालेकुम 10th क्लास। नेक्स्ट है हमारे पास एक्सरसाइज 3.3। 3.3 करने से पहले ये कुछ मेथड है, ये आप लोगों ने माइंड में रखने हैं। यहाँ पे हम पढ़ेंगे मल्टीप्लिकेशन ऑफ अ मैट्रिक्स बाय अ स्केलर। मतलब कोई भी आपको मैट्रिक्स गिवन है, उसके साथ कोई एक स्केलर गिवन होगा जिसमें हमने जिन दोनों को मल्टीप्लाई करना है। उसके बाद इसमें ऑपरेशन आ जाएंगे, एक एडिशन का, दूसरा सब्ट्रैक्शन का, और तीसरा मेथड इसमें आ जाएगा मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू मैट्रिसेस। मतलब दो मैट्रिक्स होंगे, उनको मल्टीप्लाई करना है। अ मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स बाय अ स्केलर। स्केलर अब आपके पास कोई भी एक कांस्टेंट होगा। फॉर एग्जांपल आपके पास ये मैट्रिक्स है, इसको आपने 2 से मल्टीप्लाई करना है, 2 स्केलर है, या 3 से मल्टीप्लाई करना है, 3 स्केलर है, ये 4 से मल्टीप्लाई करना है, 4 स्केलर है। ठीक है, यहाँ पे उन्होंने स्केलर दिया हुआ के। तो ये हमारे पास था मैट्रिक्स ए इक्वल ए बी सी डी ई एफ, इसको मल्टीप्लाई करना है के साथ। के साथ जब मल्टीप्लाई करेंगे ये आ जाएगा के ए के बी के सी के डी के ई और के एफ। ये हमारे पास थी मल्टीप्लिकेशन ऑफ स्केलर। नेक्स्ट है हमारे पास एडिशन ऑफ मैट्रिसेस। मैट्रिक्स जो होते हैं हमारे पास, उनको ऐड करने के लिए सबसे पहली और मेन जो चीज़ है वो उनका ऑर्डर सेम होना चाहिए। ये आपने चीज़ माइंड में रखनी है, ठीक है। इनका रो और कॉलम इक्वल होंगे तो दो मैट्रिक्स ऐड हो सकते हैं, और ऑर्डर सेम होगा तो दो मैट्रिक्स जो हैं वो सब्ट्रैक्ट हो सकते हैं। ठीक है, ये चीज़ आपने माइंड में रखनी है। छोटी छोटी चीज़ें, छोटी छोटी डिफाइंस है, ये आपने अंडरलाइन कर लेनी है। ये नेक्स्ट है हमारे पास एक्सरसाइज 3.3। इसमें देखो क्वेश्चन नंबर 1 है। इसमें इन्होंने कहा कि आपने बताना है कौन से मैट्रिक्स हैं जो कंफर्टेबल हैं एडिशन में और सब्ट्रैक्शन में। एक बात याद रखनी है, जो मैट्रिक्स ऐड हो सकते हैं वही सब्ट्रैक्ट भी हो सकते हैं। तो भी मैंने आपको बताया था, ऐड और सब्ट्रैक्ट करने के लिए इनका ऑर्डर चेक किया जाता है। अगर हम फर्स्ट वाले ए की बात करें तो यहाँ पे हमारे पास ऑर्डर इसका है 2 रोज हैं और 2 ही हमारे पास कॉलम है। तो हमने देखना है इन सारे मैट्रिक्स के अंदर किसका ऑर्डर 2/2 है। तो अगर देखा जाए तो डी का ऑर्डर 2/2 है, मतलब ए जो है वो डी के साथ ऐड हो सकता है। इसी तरह अगर बी की बात की जाए, यहाँ पे 2 रोज हैं और 1 कॉलम है। तो यहाँ पे आपने देखना है जो बी वाला है वो ऐड हो सकता है जी के साथ, क्योंकि इनकी भी 2 रोज और 2 कॉलम है। इसी तरह सी वाले की बात करें तो सी में आपके पास 1 रो है, 2 कॉलम है, ये ऐड हो सकता है एफ के साथ। इसी तरह अगर ई की बात करें, 1 रो 1 कॉलम, और ये ऐड हो सकते हैं एच के साथ। बस में इसमें आपने ये बताना है कौन सा मैट्रिक्स किसके साथ कंफर्टेबल है एडिशन में और सब्ट्रैक्शन में। तो आंसर में आपने लिख देना है ए एंड डी, बी एंड जी, सी एंड एफ, एच एंड ई। और जो हमारे पास है एम, ये बी के साथ भी ऐड हो सकता है और जी के साथ भी हो सकता है, क्योंकि इन दोनों का, तीनों का ऑर्डर सेम है। तो ये दोनों के साथ ही आप एम को इसके साथ भी कर सकते हो और एम को इसके साथ भी ऐड भी कर सकते हो और सब्ट्रैक्ट भी कर सकते हो। जी नेक्स्ट है हमारे पास एक्सरसाइज 3.3 क्वेश्चन नंबर 2। इसमें उन्होंने हमें मैट्रिक्स दिया है, एक्स दिया है, वाई दिया है और जेड दिया है, और इनको हमने ऐड करना है। सबसे पहले एक्स प्लस वाई। सबसे पहले हम लिखेंगे एक्स की वैल्यू और फिर लिखेंगे वाई की वैल्यू। यहाँ पे हमारे पास एक्स प्लस वाई इक्वल, एक्स की वैल्यू आ जाएगी 1 -1 -2 और 2, और वाई की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 1 2 3 और 4। ठीक है, अब आपने ऐड करना है। ऐड इनको करना है, फर्स्ट वाला एलिमेंट फर्स्ट के साथ, सेकंड वाला सेकंड के साथ, थर्ड वाला थर्ड के साथ, फोर्थ वाला फोर्थ के साथ। सबसे पहले हमारे पास फर्स्ट एलिमेंट है यहाँ पे 1 + 1। ठीक है, सेकंड एलिमेंट है हमारे पास -1 और +2। ठीक है, उसके बाद थर्ड एलिमेंट है हमारे पास -2 + 3, -2 + 3। उसके बाद नेक्स्ट एलिमेंट है हमारे पास 2 + 4, ये रहेगा 2 + 4। ठीक है, अब इनको जो जो प्लस हो रहे प्लस कर ले, जो जो माइनस हो रहे माइनस कर ले। तो ये हमारे पास आ जाएगा 1 + 1 2, ये 2 में से 1 - 1, ये 3 में से 2 - 1, 4 और +2 हमारे पास आ जाएगा 6। ये इसका आंसर आ गया। नेक्स्ट है हमारे पास इसका सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट में हमारे पास है y + 7z। तो सबसे पहले हम लिखेंगे y की वैल्यू और फिर z वाली वैल्यू को आपने 7 के साथ मल्टीप्लाई करना है। ये आपने जो स्केलर, मैंने आपको भी बताया था कि स्केलर के साथ मल्टीप्लाई करना है। तो यहाँ पे हमारे पास स्केलर की वैल्यू दी हुई है 7। सबसे पहले लिखेंगे y की वैल्यू। y की वैल्यू है हमारे पास 1 2 3 4 और +7। z की वैल्यू हमारे पास है 3 0 0 -2। सबसे पहले
हमारे पास है y की वैल्यू एज इट इज लिख लेंगे, ये आ जाएगी 1 2 3 4। उसके बाद इस वैल्यू को 7 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। आपने इसके हर एलिमेंट को 7 के साथ मल्टीप्लाई करना है। 7 3 आर 21, 7 0 0, ये आ जाएगा 7 0 0, 7 2 आर -14। अब इनको हम प्लस कर लेंगे। फर्स्ट एलिमेंट को फर्स्ट के साथ 1 प्लस 21, सेकंड को सेकंड के साथ 2 प्लस 0, इसी तरह थर्ड को थर्ड के साथ 3 प्लस 0, फोर्थ को फोर्थ के साथ 4 -14। इन दोनों का अब माइनस करेंगे। माइनस करके हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा 21 + 1 22। उसके बाद 2 के अंदर हम 0 ऐड करेंगे तो 2, उसके बाद 3 में 0 ऐड किया 3, और ये हमारे पास -14 + 4 -10 इसका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट है हमारे पास इसका थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट में हमारे पास है 4x - z। पहले 4 को x के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। x की वैल्यू बन जाएगी 4 1 आर 4 -4, और ये -8, और ये आ जाएगा 4 2 8। उसके बाद 3 0 0 -2 एज इट इज आ जाएगा। अब इन दोनों को हमने माइनस करना है, तो ये आ जाएगा 4 -3, ये आ जाएगा -4 -0 के बाद हमारे पास आ जाएगा -8, और ये -0, ये आ जाएगा 8, ये वाला माइनस और ये वाला माइनस, माइनस माइनस हमारे पास हो जाएगा +2। ये आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, माइनस इंटू -2, इस फॉर्म में भी लिख सकते हो। बाद में आप सॉल्व करके लिख लो 8 माइनस माइनस +2, या आप डायरेक्ट भी लिख सकते हो। ठीक है, उसके बाद अब इन दोनों को माइनस करेंगे, इसका आंसर आ जाएगा हमारे पास 4 में से 3 -1, 4 में से 0 -4, 8 में से 0 माइनस, ये भी -8 एज इट इज, और 8 + 2 हमारे पास बन जाएगा 10। ये था इसका थर्ड पार्ट। नेक्स्ट हमारे पास फोर्थ पार्ट। इसके फोर्थ पार्ट में हम सॉल्व करेंगे 3 मैट्रिसेस को। सबसे पहले हमारे पास x है, 2 को y के साथ मल्टीप्लाई करना है, 3 को z के साथ मल्टीप्लाई करना है, फिर इनको प्लस करना है। सबसे पहले इनको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। मल्टीप्लाई करके हमारे पास आंसर आ जाएगा x एज इट इज 1 -1 -2, और ये 2। उसके बाद 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, इसका आंसर आ जाएगा 2 1 आर 2 2 2 4 2 3 6 4 2 8। इसी तरह ये हमारे पास 3 के साथ मल्टीप्लाई करने से आंसर आ जाएगा 3 3 9 3 0 0 3 0 0 -3 2 6। ठीक हो गया। अब आप इनको एक ही दफा तीनों को प्लस भी कर सकते हो, दो दो को अगर आपने सॉल्व करना है, पहले इन दोनों को प्लस कर ले, फिर जो आंसर है इसको इसके साथ प्लस कर लें। ठीक है, अगर आप तीनों को साथ करना चाह रहे हैं, तीनों को कर लें। ये हमारे पास आ जाएगा 1 + 2 -1, और ये 4, इनको ऐड कर लिया। उसके बाद -2 + 6 ऐड कर लिया, 2 और 8 को ऐड कर लिया। अब ये थर्ड वाला जो मैट्रिक्स, इसको वैसे लिख लेंगे साथ 9 0 0 -6। अब इन दोनों को प्लस करके इसका आंसर लिखेंगे। ये आंसर हमारे पास आ जाएगा 2 + 1 3, 4 में से 1 -3, और ये 6 में से 2 -4, और 8 में 2 + 10, और ये हमारे पास आ जाएगा 9 0 0 -6। ठीक है, उसके बाद इन दोनों को प्लस कर लेंगे। प्लस करके हमारे पास ये आ जाएगा 3 + 9, और ये आ जाएगा 3 + 0 4 + 0, ये आ जाएगा 10 -6। इन दोनों को ऐड करेंगे। ऐड करने से हमारे पास आंसर आ जाएगा 9 में 3 प्लस किया, ये आ जाएगा 12, ये आ जाएगा 3, इन दोनों को प्लस किया 4, 10 में से 6 -4, ये इसका आंसर आ गया। नेक्स्ट हमारे पास 5 वाला पार्ट। जी नेक्स्ट इसका पार्ट नंबर 5 है, x - 4y + z। सबसे पहले x की वैल्यू लिख ली हमने, फिर -4 y की वैल्यू, फिर प्लस z की वैल्यू। -4 को यहाँ पे आपने 4 को अंदर इससे मल्टीप्लाई कर लेना है। उसके बाद ये हमारे पास आ गए 3 मैट्रिक्स। पहले इन दोनों को माइनस कर लेंगे। माइनस करके हमारे पास आंसर आ रहा है -3 -9 -14 और -14। अब इसको आपने थर्ड वाला जो मैट्रिक्स है उसके अंदर ऐड कर लेना है। उसके अंदर प्लस करने से आपके पास आंसर आ गया 0 -9 -14 और -16। नेक्स्ट पार्ट है हमारे पास 6 वाला। 6 वाले पार्ट में देखें, यहाँ पे हमारे पास है z - z। आपको पता है 2 मैट्रिक्स जब
हो सेम, उन दोनों को माइनस करें तो आंसर ऑटोमेटिकली 0 आएगा। तो इसको हमने सिंपल 0 की फॉर्म में नहीं लिखना, इसको हमने 0 मैट्रिक्स की फॉर्म में लिखना है, ठीक है? यहाँ पे 3 0 0 -2 था, इनको हमने माइनस कर दिया, दोनों को, तुम्हारे पास इसका आंसर बन गया है। इन दोनों को माइनस करने से 0, इन दोनों को माइनस करने से 0, इसको भी माइनस करने से 0 और इसको भी माइनस करने से 0। तो आपने आंसर इसका 0 मैट्रिक्स की फॉर्म में लिखना है। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3, इसमें हमने फाइंड करना है एडिटिव इनवर्स। अब आपने एडिटिव से आपको पता चल रहा है कि आपने ऐड करना है, इनवर्स होता है जो वैल्यू इसका उल्ट। अगर आपके पास प्लस वाली वैल्यू तो आप माइनस ऐड करोगे, माइनस वाली वैल्यू तो प्लस ऐड करोगे। अब यहाँ पे पी की वैल्यू हमारे पास है 5 -7, तो इसके अंदर हम ऐड करेंगे -5 और +7, ये इसका एडिटिव इनवर्स है। इसी तरह हमारे पास Q की वैल्यू है 9 -3, तो इसका हमारे पास एडिटिव इनवर्स बनेगा -9 +3। मतलब सिंपल इसमें ये है कि आपके पास जो वैल्यू गिवन है, जो मैट्रिक्स गिवन होगा, उसका आपने इनवर्स मैट्रिक्स बताना है, ठीक है? प्लस वाले माइनस में, माइनस वाले उसके एलिमेंट प्लस में चेंज कर देने हैं, सिंपल। इसी तरह R के आपके पास एलिमेंट थे 2 -1, इसको लिख देंगे -2 +1, ये हमारे पास -2 है, ये +2 हो जाएगा, और ये हमारे पास 3 है, -3 हो जाएगा, ठीक है? इसी तरह S वाला जो है, S का हमारे पास आंसर आ जाएगा -1 0 0 -1। यहाँ पे जो 0 है, 0 न्यूट्रल होता है, ना इसके साथ प्लस आता है, ना इसके साथ माइनस आता है, तो इसका हमने साइन चेंज नहीं करना, ये एज इट इज आ जाएंगे। बाकी 1 1 जो थे उनके साथ हम लगा देंगे माइनस माइनस। ये हमारे पास आ गए इनके एडिटिव इनवर्स।